ये लीजिए माँ जी आपका खाना। तुम मेरे भाई के मरने के बाद भी तुम्हारे बेटे के साथ यहाँ क्यों रह रही हो? तुमने क्या सोचा कि हमको कुछ भी नहीं पता? भाभी, मेरे पति का काम पर जाने का समय हो गया है। तुमने अभी तक शर्ट प्रेस नहीं किया और खाना भी नहीं दिया। तुम जाओ, मैं ला रही हूँ। तुम्हारे भाभी और तुम्हारे भाई के बेटे को यहाँ से निकालोगी तो सारा संपत्ति तुम्हारा हो जाएगा और फिर तो आराम ही आराम। आप क्यों मुझे हमारे बेटे को अकेले छोड़कर चले गए? अम्मी आप रो मत, मैं पढ़ लिख कर बड़ा होके आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा। अम्मी तो सो रही है, मैं अम्मी की खानदानी ज्वेलरी को छुपा देती हूँ और चोरी का इल्जाम भाभी के ऊपर डाल दूंगी ताकि अम्मी भाभी को लात मार के घर से बाहर निकाल दे। ये देखिए, मैंने भाभी को घर से निकालने के लिए इंतजाम किया है। तुम इसको बेच दो, घर में मत रखो। माँ जी, मुन्ना की पढ़ाई के लिए कुछ सामान की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं पैसे तो दूंगी लेकिन मेरे अलमारी से खानदानी ज्वेलरी बॉक्स मिल नहीं रही है। भाई के मरने के बाद भाभी अभी तक क्यों नहीं गई? आपकी सेवा करने के बहाने आपके कमरे में आती है। अम्मी, आप अभी तक नहीं समझा। मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझे इस घर में जगह दिया, लेकिन तूने हमारे साथ गद्दारी की। नहीं, मेरे अम्मी ने चोरी नहीं की है। अम्मी की ज्वेलरी को बेच के इतने सारे पैसे मिले, मैं तो इस पैसे से आराम से शॉपिंग करूंगी। है मेरा पैर, कोई मेरी मदद कीजिए, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाइए। इसका पैर, इसका कमर डैमेज हुआ है, अब सारी उम्र चल नहीं पाएगी। इसको व्हीलचेयर पर बैठना होगा। मैं तुम जैसे अपाहिज के साथ सारी जिंदगी नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। मैंने तो तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया, मुझे छोड़ के मत जाओ। अम्मी, मुझे सजा मिल गई है। मैंने संपत्ति के लालच में आके भाभी और उसके बेटे को घर से बाहर निकालने के लिए मैंने ज्वेलरी चोरी करके बेच दिया। क्या तूने एक एटीम का हक छीनना चाहा? बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको हमेशा निकालना चाहा, लेकिन मैं ही तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई। तुम ऐसा मत कहो, मैंने तुमको कभी भी बद्दुआ नहीं दी है।